Dear students, how are you? Hope you are well. Students, we have read about plants and animals in the previous chapters, and today, as we know that in our body there are different parts, and today we will read about their functions. We will do chapter 4, our body. और बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। जो हमारा शरीर है वो एक अद्भुत मशीन है, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसमें अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं मशीन की तरह। इट हैज़ वेरियस पार्ट्स। जो शरीर है हमारा उसमें विभिन्न पार्ट्स होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। और हमारे बॉडी के जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। जैसे नीचे पिक्स में शो किया गया है कि चलना, खेलना, खाना खाना या टीवी देखना, जो अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। और बॉडी हैज़ सम पार्ट्स विच वी कैन सी। कुछ बॉडी में हमारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। उन्हें हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोलेंगे। बाहरी जो अंग होते हैं वो कहेंगे। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी। फॉर एग्जाम्पल आइज, ईयर्स, नोज़, माउथ, टीथ, टंग, आर्म्स एंड लेग्स। ये सभी जो हैं जिन्हें हम देख सकते हैं ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। देर आर सम पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। और कुछ पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। विच वर्क टू गिव अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू थिंक। जो हमें सहायता करते हैं, शरीर को ऊर्जा देते हैं और सोचने में हमारी मदद करते हैं। दीज आर कॉल्ड द इंटरनल ऑर्गन्स। और ऐसे पार्ट्स को जो अंदर के जो अंग होते हैं उन्हें इंटरनल ऑर्गन्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हार्ट, लंग्स, स्टमक, लीवर और किडनीज। जैसे दिल, गुर्दे, पेट, लीवर, जिगर और फेफड़े और गुर्दे। वी विल स्टडी अबाउट इंटरनल ऑर्गन्स इन अपर क्लासेस। और हम जो बच्चों जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके बारे में हम जो हमारी आगे जो क्लासेज आएंगी उनमें पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ऑर्गन्स। वी कैन डिवाइड और एक्सटर्नल ऑर्गन्स इनटू 3 मेन पार्ट्स। जो हमारे जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो बाहरी जो पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, उन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है हेड, सिर। सेकंड ट्रंक, जो धड़ होती है हमारी। और थर्ड है लिम्स, जो शरीर के जो अंग हैं उन्हें कहेंगे। और हेड इज़ द अपर मोस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा सिर होता है वो सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है हमारी बॉडी का, उसे कहेंगे। इट होल्ड्स आवर सेंस ऑर्गन्स। ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो होल्ड होते हैं यहाँ पर। इट इज़ एनक्लोज्ड इन अ स्ट्रॉन्ग स्कल और विच हाउस इज़ द ब्रेन। और यह एक स्ट्रॉन्ग जो स्कल होती है, मजबूत खोपड़ी जिसे कहेंगे, उसमें बंद होता है। विच हाउस इज़ द ब्रेन, जो दिमाग का जो घर होता है वो होता है हेड। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और जो दिमाग होता है वो कंट्रोल करता है जो शरीर के जितने भी कार्य होते हैं उनको जो ब्रेन होता है वो कंट्रोल रखता है। द हेड इज़ कवर्ड विद हेयर दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। और जो हमारा सिर होता है वो बालों से ढका होता है। दैट प्रोटेक्ट इट, जो बचाता है सिर को गर्मी और सर्दी से। नेक्स्ट बच्चों ट्रंक। द ट्रंक लाइज बिटवीन आवर हेड एंड वेस्ट। जो हमारा जो धड़ होता है वो बीच में होती है हेड, सिर और कमर के। द ट्रंक होल्ड्स मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और जो हमारा जो धड़ होता है वो जो बॉडी के जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। जैसे हार्ट, दिल है, लंग्स, द किडनी, द स्टमक, द इंटेस्टाइन, जो पेट है, आंतें हैं, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, वो सब यहाँ पर ट्रंक के बीच में ही आएंगे। आगे बच्चों लिम्स। द आर्म्स आर आवर अपर लिम्स। जो हमारी बाजू होती हैं वो हमारे ऊपरी जो हिस्सा होता है, अंग होते हैं, उनमें आते हैं। और एंड आवर लेग्स आर द लोअर लिम्स। और जो लोअर लिम्स होती हैं वहाँ पर हमारी लेग्स टांगे आएंगी।
और आर्म्स आर द मोस्ट बिजी ऑर्गन्स, जो हमारे हाथ होते हैं वो बहुत ही बिजी पार्ट्स होते हैं हमारे शरीर के। वी यूज़ आर्म्स, जो हमारी आर्म्स होती हैं वो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को उठाने में, पकड़ने में, काउंटिंग एंड मेजरिंग थिंग्स, चीज़ों को गिनने और मेज़र करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस इन बैलेंसिंग आवर बॉडी, और हमारे बॉडी को बैलेंस करने में सहायता करते हैं। वाइल, जब हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग एंड जंपिंग, कूदते हैं, चलते हैं या दौड़ते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस इन प्लेइंग डिफरेंट गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एट्सेट्रा, और ये हमें खेलने में मदद करते हैं। जब डिफरेंट टाइप्स के हम जो गेम्स खेलते हैं, जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट, हॉकी एट्सेट्रा। दे ऑल्सो हेल्प अस इन ड्राइविंग, और हमारी मदद भी करते हैं, ड्राइविंग करने में भी मदद होती है। उसके बाद बच्चों आइज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो आइज़ होती हैं, आँखें होती हैं हमारी, बहुत ही नाजुक हिस्सा होता है हमारे बॉडी का। वी सी विद द हेल्प ऑफ आवर आइज़, हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। दे हेल्प अस टू सी एंड आइडेंटिफाई शेप्स, हमारी सहायता करती है चीज़ों को परखने में, आइडेंटिफाई करने में कि कोई चीज़ किस शेप की है, किस कलर की है, कि दूरी, हाइट, लंबाई और चौड़ाई, गहराई को आइडेंटिफाई करने के लिए। आइज़ ऑल्सो एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, जो आइज़ होती हैं वो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको भी एक्सप्रेस करने में हमारी सहायता करती हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर रखी हैं जिससे आँखों के अलग अलग एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं, जैसे इसमें किसी में हैप्पी है, एंग्री, सैड, सरप्राइज और टायर्ड, जो आँखें दिखाई गई हैं उससे बॉडी के जो एक्सप्रेशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो शो हो रही हैं। द आईलिड्स एंड आई लैशेज प्रोटेक्ट आवर आइज़, जो हमारी जो भौहें और पलकें होती हैं वो हमारी आँखों को की मदद करती हैं, सहायता करती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं ताकि बाहर से कोई डस्ट वगैरह आँखों में ना जाए। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट सी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख नहीं सकते। दे आर ब्लाइंड, वो अंधे होते हैं। सच पीपल रीड एंड राइट यूजिंग अ स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड ब्रेल, और ऐसे लोगों के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसको ब्रेल कहा जाता है, ब्रेल लिपि इसको बोलेंगे। इन दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में डॉट्स आर रेज्ड, कुछ डॉट्स होती हैं जो रेज्ड ऑन पेपर, जो पेपर के ऊपर उभरी हुई होती हैं। विच कैन बी फेल्ट विद हैंड्स, जिन्हें हाथों से महसूस किया जा सकता है। जब पेपर के ऊपर हम हाथ लगाएंगे उसे ब्रेल लिपि बोलेंगे। नेक्स्ट है ईयर्स। वी हियर विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, हम सुन सकते हैं अपने कानों से। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स लाइक चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, हम अलग अलग तरह की आवाज़ें सुन सकते हैं, जैसे लाइक चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, जैसे पक्षियों की जो चहचहाट होती है। रिंग्स ऑफ बेल्स, जो घंटी बजती है उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। लाफ्टर, हंसना, और क्राइंग, रोना हम सुन सकते हैं। आवर ईयर्स ऑल्सो हेल्प अस टू नो हाउ फार एंड विच डायरेक्शन इज़ द साउंड कमिंग फ्रॉम, हम सुन सकते हैं कि कोई भी जो आवाज़ आ रही है वो किस दिशा से और कितनी दूर से आ रही है। कान हमारे इसमें मदद करते हैं। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट हियर प्रॉपरली, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे से सुन नहीं पाते हैं। दे कंसल्ट ईयर स्पेशलिस्ट, और वो जो कानों के जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे कंसल्ट करते हैं। एंड आर गिवन हियरिंग एड्स, और उन्हें सुनने में उन्हें मदद हो उसके लिए उनका उपचार किया जाता है। सम पीपल कैन नॉट हियर एट ऑल, और उसके बावजूद भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं सुन पाते हैं। दे आर कॉल्ड डीफ, उन्हें डीफ कहेंगे। ऐसे लोगों को बहरे होते हैं। दे यूज़ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, और ऐसे लोगों के लिए जो बातें करने के लिए आपस में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसे साइन लैंग्वेज कहेंगे, संकेत की भाषा उसे कहेंगे। जैसा पिक्चर में शो किया गया है कि हाथों से वो एक दूसरे को कुछ बातें आपस में कर रहे हैं, उसको साइन लैंग्वेज बोलेंगे। आगे बच्चों नोज़। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज, कि हम नाक से सांस लेते हैं। द होल्स प्रेजेंट इन आवर नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, और जो होल्स होते हैं हमारे नाक के आगे उनको नॉस्ट्रिल्स बोला जाता है। एयर एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, जो ऑक्सीजन होती है, जो हवा होती है जिसे ऑक्सीजन बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो नॉस्ट्रिल्स के द्वारा ही जाती है। टाइनी हेयर एट द ओपनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल, जो छोटे छोटे जो बाल होते हैं एट द ओपनिंग ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, जो
होल्स होते हैं उनके आगे ही होते हैं छोटे छोटे बाल। प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग द नोज़, वो मदद करते हैं कि नोज़ में, नाक में कोई बाहर से डस्ट वगैरह ना जाए, उसके लिए जो छोटे छोटे टाइनी जो हेयर होते हैं वो उसमें मदद करते हैं। आवर नोज ऑल्सो हेल्प अस टू स्मेल, और हमारी जो नाक होती है वो हमें सूंघने में भी सहायता करती है। वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड स्मेल, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कोई अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, सूंघने में मदद करती है। वी कैन दस, इस प्रकार से टेल दैट, हम बता सकते हैं वेदर द फूड गिवन फूड इज़ फ्रेश और स्टेल, कि कोई भी जो खाना हम दिया जा रहा है वो फ्रेश है, ताज़ा है या बासी है। समटाइम्स डस्ट और स्मोक एंटर्स और बॉडी, कई बार जो डस्ट होता है, धूल या स्मोक जो धुआं होता है वो हमारी बॉडी में चला जाता है। वी इमिडिएटली फील चॉक्ड, हम और हमें तुरंत ही एक जैसे दम घुटता है ऐसा हमें महसूस होता है। एंड बिगिन टू कफ, और खांसी शुरू हो जाती है। कफिंग थ्रोज अवे, जो खांसी होती है वो बाहर निकालती है अनवांटेड गैसेस, जो अनचाही जो गैसेस होती हैं उसे आउट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी से। आगे है सम पीपल हैव सर्व ब्रीदिंग प्रॉब्लम कॉल्ड अस्थमा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसको अस्थमा कहा जाता है। दे यूज़ इनहेलर्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम अस्थमा अटैक, और ऐसे लोगों के लिए जो जिन्हें अस्थमा होता है उस अटैक से अस्थमा अटैक से बचने के लिए, राहत पाने के लिए एक इनहेलर दिया जाता है जो सांस इसमें से अंदर खींचा जाता है। उसके बाद है टंग। टंग इज़ एन इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन, जो टंग होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हमारे ऑर्गन होती है, अंग होते हैं शरीर का। इट हेल्प्स अस टू टेस्ट थिंग्स, और ये सहायता करती है चीज़ों को टेस्ट करने में। इट हैज़ टाइनी टेस्ट बड्स ऑन इट्स सरफेस, और इसके ऊपर जो सरफेस होती है इसकी, जैसे पिक में शो किया गया है, जो ऊपरी जो सतह होती है वहाँ पर छोटी छोटी कलियाँ होती हैं उसके ऊपर। दीज कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन स्वीट, सॉर, स्पाइसी, सॉल्टी एंड बिटर टेस्ट, और जो ऊपर जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं दे कैन डिस्टिंग्विश, ये हमारी मदद करती हैं डिफ्रेंशिएट करने में, चीज़ों को टेस्ट करने में। बिटवीन स्वीट जो मीठी चीज़ें होती हैं, सॉर जो खट्टी होती हैं, स्पाइसी जो तीखी होती हैं, सॉल्टी जो नमकीन होती हैं, और बिटर जो कड़वा जो टेस्ट होता है, उनमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ कैसी है। लुक एट द पिक्चर ऑफ टंग एंड रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, और जो पिक्चर में जो शो किया गया है उसको देखकर पता कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट किस चीज़ का टेस्ट हमें बता सकता है। आवर टंग ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्पीकिंग, और जो हमारी टंग होती है वो हमें बोलने में भी सहायता करती है। वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, और हमारे जो मुंह में होते हैं जो 2 सेट्स होते हैं दांतों के। वन इन अपर जा, जो ऊपरी जो जबड़ा होता है एक उसमें होता है, एंड द अदर इन द लोअर जा, और दूसरा होता है जो वो नीचे की जो जबड़ा होता है वहाँ पर होता है। दे हेल्प अस इन कटिंग, और ये जो दांत होते हैं जो 2 सेट्स ऑफ टीथ हैं हमारे, ये हेल्प करते हैं चीज़ों को जो खाना खाते हैं उसको काटने में, कटिंग, क्रशिंग तोड़ने में, एंड चीविंग उसको चबाने में हमारी जो मदद करते हैं वो दांत होते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed our chapter, and you will write down underlined words in your notebooks as difficult words and do exercise from the PDF. Okay.